मात्र से वो उनकी पूजा, उनकी साधना पूर्ण हो गई। जो कुछ भी हमारे पास जो है, अगर भगवान को समर्पित किया जाए, उनके सामने उपस्थित करके उनको समर्पित कर दिया जाए। भाव तो प्रकृति के गुण हैं, गुण धर्म है। जीव का क्या दोष है? भगवान जानते नहीं कि मेरे गुण धर्म का जो है प्राकट्य है, ये तो जड़ शरीर तो बीच में एक माध्यम बना हुआ है, बीच में जो प्रकट हो रहा हो तो मेरी प्रकृति के गुण धर्म प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान को अपनी सृष्टि से कोई परहेज थोड़ी है, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि से क्या परहेज? चाहे कोई धर्म गुण ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांसतैव भजामि हम। तो पूजा पूरी हो गई। तो कहा जिनको ये शरीर लेकर के, जिस शरीर से जुड़े, देह भाव लेकर के, देह से चाहे कैसा भी हो, वो उस चिन्मय देह से जब जुड़ा तो वो भी चिन्मय हो गए, चिन्मय हो गए। मगर ये मान्य भागवतकारों ने लिख दिया के लोगों ने कि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो मत करना, जो कहा है वो करना, जो ऐसा करना, कृष्ण बन के कृष्ण की लीला करना है, वो शुरू हो जाना। सतर्कता ठीक है, मगर जिनके यहाँ स्वतः ही वो महापुरुषों की ऐसी लीला होती है, ये करते नहीं है, जब होने लगती है, स्वयं घटित होने लगती है, उसी स्वरूप में स्थित होकर के उसको कौन समझ पाएगा? ये अनुभूति का विषय है। सतर्कता तो हमारे लिए ठीक है, मगर क्या कहें, आगे के प्रसंग में इस घटना का एक घटना आएगी जिसमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया, मगर भागवतकारों ने उसके ऊपर आक्षेप लगा दिया। टीकाकारों ने, भागवतकारों ने नहीं, जिन्होंने टीका अपनी लिखी भागवत में, उसने उस भगवान की उस संबंध के ऊपर एक आक्षेप लगा दिया। अब क्या कहें, इस प्रसंग में कह देता हूं। भगवान जब मथुरा गए तो कुब्जा से संबंध हुआ। देखा अंगराग एक पहला लेकर के, कंसराज के यहाँ अंगराग लेकर के चंदन घिसके ले जाया करती थी। देखा, पूछा, वो ठिठक के खड़ी हो गई देखते ही, और भगवान ने ये करके संबोधन किया, सुंदरी तुम्हारे पास क्या है, कहाँ जा रही हो? कुबड़ी थी, उसको सुंदरी कह दिया। तो उन्होंने कहा, ये मैं कंसराज के यहाँ अंगराग लेकर के जाती हूँ, उनके लगाने के लिए। भगवान ने कहा, थोड़ा सा हमारे भी लगा दो ना, हम भी वहीं जा रहे हैं, अच्छा लगेगा। उसने उसी अंगराग को भगवान के लगा दिया। वो अंगराग जो शरीर को सौंदर्य प्रदान करता है, भगवान ने उसको लगा दिया, तो भगवान को लगा दिया उसने। भगवान ने तुरंत आव देखा ना ताव, उसके पंजे पर पाँव रख के ठोड़ी पकड़ के एक झटका दिया, खूब निकल गई और परम सुंदरी हो गई। अब ये सौंदर्य भगवान ने प्रदान किया उनको, सुंदरी कह कर सुंदर बना दिया, क्योंकि भगवान को सौंदर्य में जो अंगराग देह को सुंदर बनाता है, वही अंगराग भगवान को समर्पित कर दिया उसकी देह को सुंदर बनाने के लिए। तो उन्होंने मांगा क्या? देह का संपर्क मांगा, देह के। ये कहा, आप कृपा करके मेरे घर पधारे, मेरे यहाँ। भगवान ने कहा, अभी नहीं आएंगे। देह से संबंध मांगा। अब भागवत जो टीकाकारों ने किया, उसको दुर्बुद्धि कह दिया। हे दुर्बुद्धि, उसको दुर्भाग्य नहीं कह दिया कि भाग्य में भगवान स्वयं थे और देह का जो है संबंध मांग लिया। क्या कहा, ठीक है भाई, बात तो ठीक ही है, मगर अगर इस सिद्धांत को माने कि जो भगवान ने दिया उसी को उसने समर्पित करने की भावना रखी, तो इसमें दोष क्या हुआ? तो भगवान से अलग कोई वस्तु है क्या देह से? और उसने अपना बचा के रख लेते देह को, अपनी देह को, उस भाव को। और भगवान ने सौंदर्य दिया, उसी सौंदर्य को तो भगवान को वापस जो है समर्पित कर रही है। देह का सौंदर्य दिया उन्होंने, सुंदरता देह की दी है, उसी देह की सुंदरता को वो उनके चरणों में समर्पित करने का भाव रखती है। तो इसमें किसका दोष है? वो तो पूजा हो रही है उसकी। कहना क्षमा चाहते हैं, मतलब हम कहेंगे नहीं इस विषय में, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आने पर इसका जो है दुरुपयोग भी हो सकता है। लोग, हमारे जैसे लोग जो हैं, इसी अवस्था को लेकर, इसी मान्यता को, प्रशास्त्र को प्रमाण मान करके अपनी अवस्था खड़ी करके इसका दुरुपयोग करते आए हैं लोग। हम इसलिए भगवान कृपा करे, बचाए। मगर अगर तत्व देखा जाए तो जो भगवान ने दिया वही उसको उसने दिया। तो दी वस्तु गोविंदम तुभ्य में 100 रुपये वाला। फिर ये कहीं लागू होता और कहीं नहीं होता, कारण इसको लागू करने नहीं करने का अधिकार हमें है क्या? कि कहाँ लागू हमें करना है, कहीं नहीं करना। और जब लीला का प्रसंग चल रहा है,
भगवान शरीर में है, सामने प्रकट होकर के चित्त को आकर्षित कर लिया और सुंदरी कह के पहले ही उसको सुंदरी कह दिया और सुंदर बना दिया, तो उस सौंदर्य को अपना मान के अगर रखेगी तो भगवान की दी हुई विधि निधि जो है उसका मालिक, उसका कर्म का भोग भोगना पड़ेगा उसको। भगवान की बस दी हुई वस्तु को अपना मान कर अगर बचा के रख लेगी, भगवान से बचा के रख लेगी, तो कर्म का बंधन हो जाएगा। अब क्या, मगर अब वैसे भगवान क्या कह, आगे कुछ कहना नहीं है, कहना नहीं। खैर महाराज संपन्न हो गया, सारे काम पूरे, कामदेव की जो है उसको अपनी औकात मालूम हो गई, जीव को अपने में प्रेम रस में डूबो करके एकता, एक रसता प्रदान कर दी अंदर की अवस्था को, और शरीर जो विशेष आयु जो रह गई है उसका कर्म प्राप्त भोगने के लिए शरीर को खाली छोड़ दिया, ताकि ये प्राप्त जो पीछे बचे हुए हैं वो भी केवल पूरे हो जाए, आगे तो कोई प्राप्त बनने का सवाल ही नहीं है। तो ये इसी जीवन में पूर्णावस्था को प्राप्त करके फिर इस धरती पर लौटना आना नहीं होगा। फिर कभी उनकी लीला, नित्य लीला में उनको जो है स्थान मिल गया, तो भगवान की नित्य लीला में तो हमेशा साथ रहेगी वो। नित्य ये लीला संगी बना के रख दिया महाराज के माध्यम से। मगर भगवान को तो भी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा काम हो गया ना, और मेरी इस लंबी चौड़ी मामला में और यही मेरा सब ये लीला समाप्त थोड़ी होती है। मेरा ऐश्वर्य, मेरी लीला तो कई प्रकार से धरातल पर प्रकट होते हैं। एक दिन नारद जी कंस के यहाँ पहुंचे, जाके कहा देखो आज तुम्हें गुप्त बात बताना आया हूं। तुमको मारने वाले जो 8वें संतान है ना, जिसकी आकाशवाणी हुई, उसका नाम श्री कृष्ण है, और उसके साथ उसका बड़ा भाई बलराम है, और दोनों ही वृंदावन में रहते हैं अपने माता पिता के साथ। यशोदा बाबा और नंद रानी उनकी माता पिता हैं, उनके साथ वृंदावन में रहते हैं। ये मैंने तुमको आज गुप्त रूप से बात बता दी है, अब तुम देख लेना। चलेगी, लीला तो करनी, कोई निमित्त तो कोई कारण बनता है। अब उनको लगा ओहो, मुझे मारने वाले तो का नाम श्री कृष्ण है और बलराम दोनों भाई वहीं रहते हैं। अब योजना कैसे बनाई जाए कि उसी का काम समाप्त कर दिया जाए। अक्रूर जी को बुलाया, उनके राज्य में मंत्री थे। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आज हमको आपसे कुछ काम है, हमारी कुछ आप मदद करो। ऐसा है कि नारद जी मुझे बता गए हैं कि मुझे मारने वाले का नाम श्री कृष्ण है, उसका भाई बड़ा भाई बलराम है, और नंद बाबा और यशोदा के पुत्र के रूप में पुत्र हैं, और वहाँ वृंदावन में रहते हैं। मगर वो उनको अब यहाँ बुलाया कैसे जाए? उनको मारने के लिए वहाँ जाए, उनका काम तमाम करने के लिए क्या योजना बनाई जाए? तो अक्रूर जी आप ऐसा करो, मैं उनका मामा हूँ, आप मेरी ओर से जाकर निमंत्रण दीजिए उनको। तो मामा जी ने जो है धनुष यज्ञ का एक आयोजन किया है, आप सब लोगों को वहाँ बुलाया है, निमंत्रण भेजा है, और जब निमंत्रण देंगे और वो आएंगे ना, तो फिर मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। अक्रूर जी फिर आप और हम दोनों ही बचेंगे, अपना आनंद करेंगे, फिर कोई हमारे बीच में कांटा रहेगा ही नहीं। अक्रूर जी आनंदित, कंस के राज्य में रहते हुए भगवान के अनन्य भक्त, मगर प्रत्यक्ष दर्शन करने का सपना हो गया। कैसे मिले जाके उनसे, कैसे दर्शन करें? नित्य उनके जो है चिंतन में तो रहते थे, मगर दर्शन का अवसर कभी नहीं मिला। एकदम बोले देखो कंस की कितनी कृपा मुझ पर हुई, नहीं तो मैं वृंदावन किसी तरह से जा ही नहीं सकता था, मुझे ही निमित्त बना करके वृंदावन जो है भेजा जा रहा है। हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आपने मेरी अंतर्यामी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे दर्शन करने के लिए आपने बुलाया और निमित्त कंस को बनाया है, आपकी जय हो। कृपा की अनुभूति हो रही है। तुरंत जो आ गया, मैं तो आपका सेवक हूँ, ये संदेश लेके चला जाता हूँ। और एक जाते जाते एक बात कह गए, ठीक है आपका संदेश लेके मैं जा रहा हूँ, आदमी को अपना कर्म तो कर ही लेना चाहिए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, जो होना होता है फिर हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ। और सारी रात, प्रातः काल जा रहा था वृंदावन, सारी रात चिंतन में बीत गई।
उस चिंतन में नींद नहीं आई, भगवान के स्वरूप का चिंतन हो रहा है, कल्पनाएं बन रही है, और रथ तैयार करके रात में बैठ के प्रातःकाल होते ही वृंदावन जाना है। मथुरा से सोचने लगे, मैं जाऊंगा ना वहाँ, मैं उनका चाचा हूँ ना, मगर क्या पता वो मुझे भूल तो नहीं गए हैं। देखिए भक्त का हृदय, कहते ही अपराध बोध हो गया, अरे राम राम, अपराध हो गया, वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? भूल तो मैं तो भूल ही सकता हूँ, वो मुझे, ये मैंने कैसे सोच लिया कि वो मुझे भूल गए होंगे। ओहो हो, अब क्षमा मांग रहे हैं अंतर में, ये मैंने क्या सोचा, नहीं ये मेरा अपराध है। अच्छा फिर मैं चाचा हूँ, जाऊँगा, जब उनके सामने जाऊँगा तो मुझे चाचा जी कह के कहेंगे, पुकारेंगे ना, आइए चाचा जी, उस व्यवहार की कल्पना कर रहे हैं। और जब चाचा जी कह के पुकार के मैं उनके चरणों में लौट जाऊँगा, सामने आते ही मैं उनके चरणों में लौट जाऊँगा और प्रत्यक्ष दर्शन करूँगा। उस कल्पना में सारी रात बीत गई। प्रातःकाल उठते ही रथ लेकर के वृंदावन कब आ गया पता नहीं चला। उस चिंतन में समय का, काल, भगवान का चिंतन काल को खा जाता है। भगवान से अलग होता है मन जब तक काल के प्रभाव में रहता है। चित्त भगवान से जुड़ा हुआ चित्त जो वो अवस्था जो है वो महाकाल की अवस्था प्राप्त हो जाती है। काल का भी महाकाल है, उसमें काल का कहीं प्रवेश नहीं होता, समय का भान रहता ही नहीं है। सब काल एक ही समान, एक ही जगह, अगर सारे जितने काल के रात दिन सब कुछ एक ही जगह आकर ठहर जाते हैं, उनके लिए न रात होती है न दिन होता है, न समय की गति रुक जाती है। जैसे ही वृंदावन पहुँचे और बाहर ही प्रवेश करने लगे तो एक मिट्टी में भगवान के चरण चिन्ह मिले मड़े हुए। तुरंत देखते ही गिर पड़े, कूद पड़े उस रथ से और उस मिट्टी को उठा उठा कर पागल की तरह प्रभु पर डाल रहे हैं। अरे इसमें मेरे भगवान के प्रभु के चरण चिन्ह है, इस मिट्टी में। उस मिट्टी को उठा उठा कर पागलों की तरह प्रभु पर डाल रहे हैं। ये घटना चैतन्य महाप्रभु के जीवन की भी है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ यात्रा में निकले, वही कीर्तन करते उन्मत्त अवस्था में पूरी मंडली के साथ, उनके गुरुदेव का गांव बीच में आया। तो वहाँ से जब गुजरने लगे तो किसी ने कह दिया कि ये आपके गुरुदेव का गांव है। बस सुनते ही एकदम उसी मिट्टी में लौट रहे हैं और उठा उठा के मिट्टी अपने डाल रहे हैं। अरे ये वो मिट्टी है जहाँ मेरे गुरुदेव के चरण पड़े होंगे। ये अवस्था क्रूर जी की हुई।